हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री सेक्शन के ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें आपको बिना किसी मेहनत के 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और ये एक एक नंबर के 4 स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स मार्क करना होता है। अगर स्टेटमेंट सही होता है तो आपको ट्रू लिखना है और अगर वो गलत होता है तो आपको फॉल्स लिखना है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है वो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस से लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस साल केवल 2 लेसन के ही ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछे जाएंगे क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं खोले गए और जिसकी वजह से 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। इसलिए केवल 2 ही चैप्टर जो हैं सप्लीमेंट्री से वो आपके सिलेबस में आएंगे और उससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फॉल्स है वो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस से लिया गया है। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। एडिसन फॉन्ड ऑफ शौकीन था रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का। तो क्या एडिसन किताबें पढ़ने का शौकीन था? इसका आंसर है ट्रू। हाँ, एडिसन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हमारा सेकंड ट्रू फॉल्स है एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। इसका आंसर भी है ट्रू क्योंकि बचपन से ही उसे प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जो थर्ड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है एडिसन बॉट टॉयज विद द पॉकेट मनी हिज फादर गेव। एडिसन ने खरीदे टॉयज खिलौने विद द पॉकेट मनी जेब खर्च से हिज फादर गेव जो उसके पिता उसे देते थे। तो हाँ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि एडिसन के पिता उसे हर किताब को पढ़ने के लिए कुछ पैसे दिया करते थे और जिससे वो और नई किताबें खरीदता था। पेरेंट्स ऑफ एडिसन डिड नॉट एनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। पेरेंट्स ऑफ एडिसन के माता पिता डिड नॉट एनकरेज उसे प्रोत्साहित नहीं करते थे इन हिज एक्सपेरिमेंट उसके प्रयोगों में। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसके माता पिता बचपन से ही उसके प्रयोगों के लिए उसे प्रोत्साहित करते थे। इवन इन हिज चाइल्डहुड, इवन यहाँ तक कि अपने बचपन में भी एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। अब एक ही स्टेटमेंट को इन्होंने 2 बार घुमा फिरा के पूछा है। ये स्टेटमेंट पहले भी पूछा गया लेकिन इस बार से थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करना पसंद था। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एडिसन वॉज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टडीज। एडिसन वॉज अ डल बॉय, एडिसन एक पढ़ाई में कमज़ोर लड़का था ड्यूरिंग हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज के। एडिसन सेड, एडिसन ने कहा था आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कोई भी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट करेगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ या खुश रखना पसंद करता हूँ। तो ये वाला भी ट्रू है। ये इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दिया गया है ये वाला स्टेटमेंट जिसमें एडिसन ने कहा था कि मैं कभी ऐसी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट करता है। तो ये भी ट्रू है। लास्ट, एडिसन वॉज बॉर्न इन कैनेडा। एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था? नहीं, एडिसन का जन्म कनाडा में नहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, थॉमस अल्वा एडिसन वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। थॉमस अल्वा एडिसन इंग्लैंड के एक महान आविष्कारक थे। ये भी फॉल्स है क्योंकि वो अमेरिका के थे। एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन फाउंड एंड एडिसन ने पाया इन हिज मदर अपनी माँ में हिज बेस्ट टीचर अपने सबसे अच्छी शिक्षिका। क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था तो उसने सारी पढ़ाई घर पे अपने आप ही की थी। तो अपनी उसकी माँ ही उसकी क्यूरियोसिटी का जवाब देती थी जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाता था। तो इसलिए एडिसन को अपनी माँ में ही अपनी सबसे अच्छी शिक्षिका मिली थी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन डिड नॉट थैंक द प्रेसिडेंट फॉर द अवार्ड। एडिसन डिड नॉट थैंक, एडिसन ने धन्यवाद नहीं दिया द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, फॉर द अवार्ड के लिए। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एडिसन जैसे ही प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उठे थे और वो तभी गिर गए थे और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एडिसन टुक अप अ जॉब।
एडिसन ने टुक अप अ जॉब, एक नौकरी ली इन रेलवे में व्हेन ही वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, जब वो केवल 12 साल के थे। जर्मन साइंटिस्ट, एडिसन एक जर्मन वैज्ञानिक थे। फॉल्स, वो जर्मन नहीं अमेरिकन वैज्ञानिक थे। फॉर एडिसन, एडिसन के लिए हिज मदर वॉज द बेस्ट टीचर। ये स्टेटमेंट फिर से दूसरी तरह से पूछा गया है। पहले में पूछा गया था कि उन्होंने अपनी माँ में बेस्ट टीचर को पाया, और दूसरे में एडिसन के लिए उसकी माँ बेस्ट टीचर थी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन वॉज बोर्न इन कैनेडा, एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था। ये भी गलत है, अमेरिका में हुआ था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया था। ये भी ट्रू है। एडिसन वॉज अ जर्मन, एडिसन एक जर्मन थे। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो अमेरिकन थे। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन्वाइटेड एडिसन टू द वाइट हाउस, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इन्वाइटेड एडिसन, एडिसन को बुलाया था टू द वाइट हाउस में। ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें वाइट हाउस में बुलाया था। फॉर एडिसन हिज मदर वॉज द बेस्ट टीचर, एडिसन के लिए उनकी माँ सबसे अच्छी शिक्षिका थी। ये तीसरी बार पूछा गया है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन वॉज एन अमेरिकन, एडिसन एक अमेरिकी थे। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर, एडिसन ने अपनी माँ से वादा किया था टू गिव हर $1 एवरी नाइट, हर रात $1 देने का, फ्रॉम व्हाट ही अर्न, जो भी वो कमाते हैं। कि एडिसन ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो हर रात को जो भी वो कमाएंगे उसमें से $1 अपनी माँ को देंगे। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II के दौरान 40 युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आविष्कार किए थे, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन जॉइन द रेलवे, एडिसन ने रेलवे ज्वाइन किया था बिकॉज ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। फॉर इस एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि 12 साल की उम्र में वो और ज़्यादा पैसे चाहते थे ताकि वो और बुक्स और अपने लैब को बड़ा कर सके, तो इसके लिए उन्होंने रेलवे में जॉब की थी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन इन्वेंटेड, एडिसन ने आविष्कार किए थे मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर सकती थी। ये फॉल्स है क्योंकि एडिसन ने खुद कहा था कि वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाएंगे जिससे जीवन को कोई भी क्षति पहुंचे, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एडिसन वॉज नेवर सेटिस्फाइड, एडिसन कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता। ये कई बार पूछा गया, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं 2015, 18, 19 और 20 में। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एडिसन तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था उनके प्रश्नों का। एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, एडिसन ने 40 युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आविष्कार किए थे। हाँ, उन्होंने ऐसा किया था और इसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए थे। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और जिसके लिए उन्हें पूरे संसार में जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमारे सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य से लिए गए हैं। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन विक्रम संवत जो शुरुआत हुई थी इसकी वो विक्रमादित्य के नाम से ही हुई थी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द माउंट, जब गडरिया लड़का सैट बैठा ऑन द माउंट टीले पर, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, स्पिरिट आत्मा ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस ज्ञान और न्याय की, वुड कम टू हिम उसमें आ जाती थी। जब गडरिया लड़का टीले पर बैठता था तो न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। ट्रू है ये भी। नो वन नोज, कोई नहीं जानता द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, भारत में विक्रमादित्य के नाम को, भारत में विक्रमादित्य के नाम को कोई भी नहीं जानता।
ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि विक्रमादित्य भारत के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध राजा हैं। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज अ स्लैब ऑफ वाइट मार्बल। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन वॉज था अ स्लैब, एक स्लैब ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर का। ये फॉल्स है क्योंकि वो सिंहासन ब्लैक मार्बल का था, तो यहाँ पे वाइट मार्बल दिया गया है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, ये पढ़ने में बहुत इजी लगता है, और क्योंकि इससे पिछले वाले चैप्टर में कई बार ये वाला पूछा गया था, इसमें एडिसन लव्ड एक्सपेरिमेंट है। तो जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं लव्ड एक्सपेरिमेंट, तो हम इसे कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू लगा देते हैं, लेकिन नाम पर ध्यान नहीं देते, जबकि यहाँ पर लिखा गया है विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट, तो विक्रमादित्य को प्रयोग करना पसंद नहीं था, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। द ब्यूटिफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड इवन टुडे इन उज्जैन। ब्यूटीफुल पैलेस, सुंदर महल ऑफ विक्रमादित्य का स्टैंड्स खड़ा है इवन टुडे इन उज्जैन, आज भी उज्जैन में विक्रमादित्य का महल was supported, उसे सहारा दिया गया था, on the hands and wings of 25 stone angels, हाथों और पंखों पर 25 देवदूतों के, यानी कि जो विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन था उसे 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर सपोर्ट दिया गया था। ये ट्रू स्टेटमेंट है। विक्रमादित्य लव्ड इनजस्टिस, यहाँ पर जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, जबकि जस्टिस मीन्स न्याय होता है। तो ये विक्रमादित्य प्रेम करते थे इनजस्टिस, अन्याय से, तो सिर्फ इन लगा देने के कारण ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जस्टिस से प्रेम करते थे। द किंग ऑफ उज्जैन सैट, उज्जैन के राजा बैठे, एंड पजेस्ड द थ्रोन, उन्होंने सिंहासन को ग्रहण किया, ऑफ विक्रमादित्य एट लास्ट, अंत में, कि अंत में उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को हासिल किया और उस पर बैठे। फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अंत में जो लास्ट देवदूत था वो उसे लेकर आसमान में उड़ गया था। विक्रमादित्य वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। विक्रमादित्य नहीं थे द ग्रेटेस्ट जज, सबसे महान न्यायाधीश, इन हिस्ट्री, इतिहास में। विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान जज नहीं थे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हें सबसे महान न्यायाधीश माना जाता था। विक्रमादित्य वॉज किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा थे। ट्रू। द स्टोन एंजल, पत्थर के देवदूत, अलाउड द किंग, उन्होंने राजा को अनुमति दी, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर बैठने की। तो क्या पत्थर के देवदूत ने उज्जैन के राजा को न्याय के सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी? फॉल्स, नहीं दी, क्योंकि वो अपने आप को उसके काबिल नहीं बना पाए। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड द इनोसेंट पीपल। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड, लोगों को हमेशा सजा देते थे? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य। दिल्ली राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द विक्रमादित्य संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। द विक्रम संवत की उत्पत्ति विक्रमादित्य से हुई है? ट्रू। द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सैट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा अंत में विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे? नो, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, धोखा मिलना, तो विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं हुआ था? यस, हाँ ऐसा सही है, उन्होंने कभी भी न्याय करने में कोई धोखा नहीं हुआ था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। विक्रमादित्य प्रसिद्ध थे फॉर हिज जस्टिस, अपने न्याय के लिए। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे? यस, ट्रू स्टेटमेंट है ये। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिड नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन डिड नॉट डिसअपियर, गायब नहीं हुआ, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए अदृश्य नहीं हुआ, अंत में वो हो गया था अदृश्य, उसे लास्ट वाला एंजल लेके उड़ गया था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विक्रमादित्य फेमस फॉर हिज लर्निंग। विक्रमादित्य प्रसिद्ध हैं फॉर हिज लर्निंग, अपनी शिक्षा के लिए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज लाइंग बरीड इन द पास्चर।
जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन लाइंग बरीड, बरीड मीन्स दबा हुआ, दफनाया हुआ पड़ा था इन द पास्चर, घास के मैदान में। तो ये सही है कि उनका जो सिंहासन था वो घास के मैदान जाता है फॉर हिज लव, उनके प्रेम के लिए, ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान के। तो विक्रमादित्य को उनके ज्ञान और न्याय के प्रेम के लिए जाना जाता है। ट्रू है ये, और ये कई बार आ चुका है। विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, इसी को दोबारा से पूछा गया है कि विक्रमादित्य न्याय और शिक्षा या ज्ञान से प्रेम करते थे। यस, ट्रू स्टेटमेंट है ये। किंग विक्रमादित्य डिड जस्टिस, डिड जस्टिस, किंग विक्रमादित्य ने न्याय किया था। ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स को देखा जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपको 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और आपको बिना किसी ज़्यादा मेहनत के 4 मार्क्स इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री के केवल 2 ही चैप्टर्स से ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जो और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप उसे देख सकें।